साथ रोहित पुनेठा। पाकिस्तान दहल रहा है, आतंक की आग में जल रहा है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला, अब वही आतंकी पाकिस्तान के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। जिन सांपों को पाकिस्तान ने दूध पिलाया, अब वही उसे डस रहे हैं। पहले पाकिस्तान पर टीटीपी के आतंकी हमला कर रहे थे और अब पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार से परेशान बलूचों ने भी सीधा मोर्चा खोला हुआ है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के खुजदार के जहरी में मुख्य बाजार पर अटैक किया। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बीएलए के लड़ाकों ने जहरी तहसील के लेवी पुलिस स्टेशन, बैंक और नगर निगम समिति के दफ्तरों समेत कई सरकारी इमारतों पर अटैक्स किए, हमले किए हैं और 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा बनाए रखा। और जो वहां के सरकारी ऑफिस हैं उस पर पूरी तरीके से टीटीपी का ही कब्जा देखा गया, बीएलए का कब्जा देखा गया। बीएलए को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने उसके बाद एक टुकड़ी वहां पर भेजी कि बीएलए को पीछे हटा देंगे, लेकिन पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बीएलए ने अटैक किया और इस हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के लिए सिर्फ बीएलए ही नहीं बल्कि खैबर में टीटीपी भी मुश्किलें खड़ी कर रही है। टीटीपी ने पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिकों को अगवा कर लिया था और उनकी रिहाई के बदले टीटीपी के आतंकियों को छोड़ने की वो मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात पर जनता की क्या राय है। सवाल हमने रखे, उन सवालों के क्या जवाब सर्वे के सामने आए हैं वो मैं आपको बताता हूं, फिर अपना पैनल भी ओपन करूंगा। सर्वे का पहला सवाल, बीएलए के हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा के साथ क्या बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है? 76% लोगों ने कहा हां, यही अब होता जा रहा है। खैबर में भी ऐसा ही हो रहा है और बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना की नाक में दम किया हुआ है। 19% लोगों ने ना में जवाब दिया, जबकि 5% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि उनको इस मुद्दे की समझ नहीं है, इसलिए वो इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहेंगे। दूसरा सवाल था कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या अमेरिका बीएलए की यानी कि बलूचों की मदद कर रहा है? 67% लोगों ने कहा हां, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है और जो रसद चाहिए, जो खाद पानी चाहिए यानी कि जो हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए, वो अमेरिका की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान और चीन की जो बढ़ती हुई दोस्ती है उससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। 27% लोगों ने इसका नाम जवाब दिया और 6% लोगों ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, पूर्व वायुसेना अधिकारी और सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, और मेरे साथ हुसैन जावेद साहब जो कि पाकिस्तान से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जावेद साहब, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। 2 मोर्चों पर जंग इस वक्त पाकिस्तानी सेना लड़ रही है अपने ही देश के अंदर, फिर चाहे वो बलूचिस्तान हो, फिर चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। अभी ताज़ा मामले की मैं बात करूं तो बलूचिस्तान में संघर्ष हुआ, बीएलए और सेना के बीच 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। क्या खैबर की तरह बलूचिस्तान में भी कमजोर दिख रही है पाकिस्तान सेना, क्योंकि वहां बैंक, पुलिस स्टेशन, इन सब पर कब्जा कर लिया था? रोहित जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनको भी मेरा सलाम है, आपको भी सलाम है सर। देखें, बात ये कि पहले आपके इंट्रो को मैंने सुना है सारा, और मुझे उसमें एक चीज पर एतराज है। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा ना कि केपीके के बाद क्या हमें जो हमारी एक और स्टेट है वहां पर भी हमारी आर्मी जो है वो नाकाम हो रही है, ऐसी कोई बात ही नहीं। टीटीपी जो है वो केपीके में क्या कर सकी है? सरहदी इलाकों के अंदर उसकी वहां पे मतलब उसकी कार्रवाइयां जारी है। मेन स्ट्रीम सिटीज जो हैं केपीके के, वहां पर उनकी पहुंच नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी का हिसार कायम है। तो पहले तो ये चीज आप ठीक कर लें कि हमारी आर्मी बिल्कुल भी केपीके में कमजोर नहीं पड़ी है और एक बंद बांध के उनके सामने खड़ी है और उनको कुचल भी रही है। अब आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि आज से नहीं बल्कि खासकर 2006 से ही ये जो सूबा है यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉलेसनेस मौजूद है। और यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसका बैकग्राउंड। बलूचिस्तान बेसिकली एक ट्राइबल स्टेट रही है हमेशा से, लेकिन 2010 के बाद से वहां पे जितने भी सरदार थे ट्राइबल जो थे, उनके हाथ से चीजें जा चुकी हैं। जो हमारा सदर्न इलाका है बलूचिस्तान का, वहां से जो मकामी लोग हैं, जो वहां की मिडिल क्लास है, वो अब जो है उनको जिस तरह से ट्रेन किया जा रहा है, उनको जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है हमारी स्टेट के खिलाफ, ये वो लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए और यही बीएलए बीआरए बने हैं और पूरा इत्तेहाद बन गया। इनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बलोच राजी के नाम से उनका इत्तेहाद बन गया है, जो इस वक्त हमारी
आर्मी के खिलाफ, एफसी के खिलाफ वहां पर एक्शन कर रहे हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। आप ही के देश के जर्नलिस्ट हैं मुजफ्फर अली चौधरी, कल भी परसों भी 3-4 दिन वो मेरे साथ डिबेट में बैठे और हर दिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ रही है और इसीलिए वहां पर जो टीटीपी है और यहाँ पर बीएलए है उनके कदम मजबूत होते जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा और इसीलिए मैंने इसको अपनी इस चर्चा में भी शामिल किया। रोहित जी, उसमें बात ये, मैंने आपके चैनल में जो शोज आते हैं उनमें मैंने कल भी कहा था, मैंने आज भी कहा है कि मुजफ्फर साहब को यहाँ पे कोई नहीं जानता। मैंने तो उनको आपके चैनल पे देखा है, इसके अलावा हमारे पास उनकी कोई जानकारी नहीं है और वो बिल्कुल एक अननोन फेस, और मैं नहीं जानता उन्होंने किस टूर में आके ये वाली बात की है। ग्राउंड की जो रियलिटी है और जितने हमारे सोर्सेज हैं जहां से हमें खबर मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद ही हम आपके सामने आते हैं। तो मैं ये जो वो इस तरह का क्लेम कर रहे हैं कि हमारी आर्मी नाकाम हुई है, कमजोर हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नाकाम होते तो ये बात इस्लामाबाद तक आ गई होती, लाहौर तक आ गई होती, कराची तक आ गई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं जो मैंने पहले भी कही है, उसको समझिए। बलूचिस्तान का इलाका आज से नहीं है, पिछले 15 साल से वहां पर इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग टर्म गोरिल्ला वॉरफेयर है जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन फंडिंग के बगैर वहां पे कर नहीं सकती, और उनको बहुत तगड़ी किस्म की फॉरेन फंडिंग मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है। ठीक है, मैं एक सवाल वीएन झा सर से लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हुसैन साहब, झा सर, ये बलूचिस्तान और खैबर की रियलिटी है क्या एक्चुअली, ये मुझे आप बताइए। देखिए, ये दोनों प्रोविंस हैं, इसको पाकिस्तान ने अपने आप में शामिल तो कर लिया हुआ है, लेकिन ये दोनों प्रोविंस के जो लोग हैं वो उनकी जो जो बिरादरी है वो बिल्कुल अलग है, पाकिस्तान से मेल नहीं खाती है। और इसीलिए शुरू से ही वो अपने आप को चीट किया हुआ महसूस करते हैं कि उनके साथ में छल किया गया है, उनको ज़बरदस्ती मिला लिया गया है। अब जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, तो अफगानिस्तान ये समझता है कि खैबर पख्तूनख्वा और उससे उत्तर का इलाका वो जो है वो पाकिस्तान का तो है ही नहीं, उसका नाम होना चाहिए पश्तूनिस्तान। और बलूचिस्तान का वही हाल है कि वो अफगानिस्तान दुरान लाइन को मानती नहीं है। वो कहती है कि बलूचिस्तान जो है उसको अलग स्टेट होना चाहिए था और वो हमारे साथ होना चाहिए था। तो ये सब कॉन्ट्राडिक्शन पाकिस्तान में आज से नहीं, 1947 से चली आ रही है। अब बची बात अभी जो कॉन्फ्लैग्रेशन अभी जो हुआ है, तो हुसैन जी कुछ हद तक सही है कहने में कि बलूचिस्तान में कोई ज़्यादा पकड़ नहीं है। वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं या जो और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो बीएलए हो जाए, चाहे बीआरओ हो जाए, और भी कुछ वहाँ पे छोटे छोटे जो मुजाहिद संगठन हैं वहाँ पे हैं, वो कहीं अटैक करते हैं, वहाँ पे 1-2 दिन होल्ड कर लेते हैं, फिर वहाँ से दूसरी तरफ से पाकिस्तान से आर्मी आती है या फिर वो पुलिस की बड़ी फोर्स आती है, उनको फिर वहाँ से हटाती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब उनको मौका मिलता है फिर वो उस तरह के अटैक करते हैं। अभी जब पाकिस्तान ने वो पक्टिका प्रोविंस में अफगानिस्तान में जब अटैक किया था 3 विलेजेस पे, तो उसके बाद जो कॉन्फ्लैग्रेशन हुआ है उसमें 2 चीज़ें जरूर हुई हैं। एक तो पाकिस्तान के ऊपर में तालिबान ने अटैक किया हुआ अक्रॉस द ड्यूरेंट लाइन, और जहाँ तक मुझे खबर है कि वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं खोस्त प्रोविंस के, एक है अलीशेर, दूसरा है दंदे पतान। ये 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे कुछ चौकियों पे उन्होंने कब्जा कर लिया, आग लगा दिया, कब्जा कर लिया है, वहाँ से सेना को पीछे ढकेल दिया हुआ है। लेकिन हमें ये भी चीज़ अपने ध्यान में रखना चाहिए कि ये पीस टाइम डिप्लॉयमेंट है पाकिस्तान का बॉर्डर पे। ये बड़ी आर्मी नहीं होती है, छोटे छोटे पोस्ट हैं, छोटी छोटी कॉन्टिजेंट होती है। और उसको अगर मान लीजिए तालिबान ने अटैक करके उनको जला दिया या पीछे ढकेल दिया, कहना है लगभग 19 या 20 सोल्जर्स भी मारे गए थे उसमें पाकिस्तान के, तो ये तो जायज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये चीज हुई है। और उन्हीं दिनों में ये जो बीएलए की जो आप हमें बात बता रहे हैं आज, ये पहले भी हुआ था। ये एक माइन के ऊपर में उन्होंने जो कब्जा किया था खुलदार में ही है, वो माइन के ऊपर में कब्जा किया था। कुछ 19 या 20 लोगों को वहां से अगवा कर लिया था। और वहां पे जब अभी जिस तरह से आपने बताया कि जब वहां पे आर्मी भेजी जा रही थी, तो उसको रास्ते में ही उसके कॉन्वे पे अटैक कर दिया हुआ, और इसमें भी
बहुत सारे आर्मी मारे गए हैं। तो लेकिन ये छिटपुट चीजें हुई हैं, और ये जो पक्टिका में जो एयरफोर्स ने अटैक किया था पाकिस्तान का, उसके बाद की जो ये रिटेलिएशंस हैं, ये आप कह लीजिए या तो अफगानिस्तान करा रही है, या फिर वहां पे जो पाकिस्तान की पकड़ है जिन एरिया में, खास करके बलूच में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो कम पड़ी है। एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में जो जो ये कॉरिडोर बना हुआ है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, इसमें चाइना के ऊपर में भी बहुत प्रेशर है, उनके ऊपर में अटैक हुआ है, वो कमजोर पड़े हैं, उसके लिए पाकिस्तान ने अलग से फोर्स लगाई हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चाइनीज ने अपने आर्मी को सिवीज में वहां पे भेजा हुआ है और वहां पे वो लोग गाइड कर रहे हैं। तो ये चीज टेंशन वहां पे रोज की है, वहां पे जो लोकल्स हैं उसके ऊपर में ज्यादती होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां से बहुत सारे जो लोगों को गायब कर दिया जाता है, अगवा कर दिया जाता है, उसके बाद उसी के बदले में ये लोग रिटेलिएशन इस तरीके से करते हैं, और इसीलिए जो टकराव है पाकिस्तानी सेना के बीच वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होता है। अगले 2 सवाल हैं मेरे सर्वे के, वो खैबर को लेकर हैं। इसमें सवाल था कि जो अगवा किए गए अधिकारी हैं उसके बदले अब टीटीपी ने आतंकियों को छोड़ने की मांग रखी है, कुछ शर्तें रखी हैं पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के सामने। क्या सिचुएशन है पाक के सामने, क्या करेगा? 26% लोगों ने कहा कि जो टीटीपी है उनकी बात मान लेंगे पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना। 35% लोगों ने कहा कि नहीं होगी आतंकियों की रिहाई। 24% लोगों ने कहा कि सरकार और सेना में अलग राय है, और 15% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। इसका आखिरी सवाल सर्वे का, क्या पाकिस्तान खैबर में बढ़ते टीटीपी के दबदबे को रोक पाएगा? 31% लोगों ने कहा कि हाँ, कुछ वक्त जरूर लगेगा लेकिन ऐसा कर लेगा पाकिस्तान। 63% लोगों ने ना में जवाब दिया, और 6% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। हुसैन जावेद साहब, खैबर की मैं बात कर रहा हूं, अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? जिन लोगों को पहले अगवा किया गया था, 18 लोगों को, उनमें से 8 तो छुड़ा लिए गए हैं, लेकिन क्या करने वाले हैं वो? रोहित, इसमें यही बात है, सबसे पहले मैंने सुबह भी आपके चैनल पे यही मैंने की थी बात कि इनिशियली 16-17 लोगों को किडनैप किया गया था, उनको अगवा किया गया था, और उसके बाद जो है एक ऑपरेशन के बाद तकरीबन 8 से 9 लोग, जो हमारे तक इतलात इंफॉर्मेशन है, 8 से 9 लोग जो है उनको रिट्राइव कर लिया गया है। बाकी जो लोग रह गए उनके लिए एक तो ताकत से भी बात हो रही है, प्लस वहां पे जरगा भी हो रहा है। मतलब ये वहां का एक सिस्टम होता है जिसमें जितने भी मतलब ओल्ड ट्राइब्समैन होते हैं वो वहां पे बैठ जाते हैं और बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश की जाती है। तो अभी तक जो है ना आखिरी इतला इस बारे में यही है कि मजीद जो लोग रह गए हैं, वो 6-7 हैं या 8 हैं, वो अभी तक उनकी कस्टडी में हैं, लेकिन उनको छुड़वाने के लिए बातचीत हो रही है। अब किन मुद्दों पर होगी, किस चीज पे इत्तेफाक होगा, ये चीजें अभी सामने आना बाकी है। मैं एक बार वीएन